हेलो फ्रेंड, आज हम राकेश मोहन द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी मलबे का मालिक बाय राकेश मोहन। आज़ादी के पश्चात जो कहानियाँ लिखी गई उनमें मलबे का मालिक कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभाजन की त्रासदी पर आधारित आलोच्य कहानी का स्थान कथा साहित्य में अप्रतिम है। यह दो संप्रदायों की अवसादपूर्ण मानसिकता का व्याख्यान कही जा सकती है। भारतीय इतिहास के पन्नों में भारत पाक विभाजन का अत्यंत काला पन्ना है, जिसको साहित्यकारों ने बार बार पुनर्जीवित देने का भरसक प्रयास किया है। काली कलम से लाल खून की दास्तान कही यह कथा उन स्वार्थी तत्वों को पटल पर ला पटकती है जो सांप्रदायिकता की आड़ में मानवीय संबंधों को ताक पर ही नहीं रखते बल्कि बेहदी से उसका खून भी कर देते हैं। ऐसा करते हुए उनके हाथ जरा भी नहीं कांपते हैं। साथ साथ रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कहानी का मुख्य पात्र गनी का परिवार हिंदू पड़ोसियों के बीच सौहार्दपूर्ण जीवन जी रहा था। विभाजन हुआ। गनी अमृतसर छोड़ लाहौर चला गया, किंतु सौहार्द के भरोसे गनी को बेटा चिरागदीन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पाकिस्तान नहीं गया। व्यक्ति के अंदर छिपा स्वार्थ कब अपना फन उठा मानवता को तार तार करने वाले कृत्य कर डालता है, कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट मैच देखने के बहाने पाकिस्तान से भारत आने वाली टोली का मुख्य लक्ष्य खेल ना देखकर अपने उस मोहल्ले को आंख भर देखना था जहां उनके जीवन को एक बड़ा हिस्सा बीता था। घनी भी उस टोली का हिस्सा था। वह बासा बाजार में घूमते हुए विंगत स्मृतियों में खो जाता है। कहानी का केंद्र यही बासा बाजार है। यह बासा बाजार जहां छोटे तबके के मुस्लिम रहते थे और अपनी आजीविका के लिए दुकानों और छोटे मोटे व्यापार करते थे, को आग लगा दी गई। सभी दुकानें जलकर खाक हो गई। इस नुकसान में मुसलमान के घर ही नहीं बल्कि कुछ एक हिंदू के घर भी जले। गनी को गली में घूमते हुए लगता है कि बाजार ही नहीं बदला बल्कि पूरा दौर बदल गया है। यही कुछ नहीं बदला तो वह है बोली, अर्थात कुछ ऐसा बचा है जो अभी बदलने से बचा है। सामाजिक परिवर्तन ने मानवीय संबंधों को पूरी तरह पटल पर रख दिया। रोते हुए बालक को चुप कराती औरत का कथन, चुप कर खसमन खाने रोएगा तो इस वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा। यह सुनकर गनी को बड़ा ही तलख एहसास होता है। जिस मोहल्ले के प्रति गनी की कोमल भावनाएं जुड़ी थी और जिसे देखने महसूसने वह इतनी दूर चला आया था, अब वो भरोसा टूटने लगा है। कोमलता कठोरता में बदलने लगी है। जले हुए सामान और उसके मलबे को देखकर अंदर तक हिला दिया है। रखा पहलवान के रूप में पदवी कहीं दूर नहीं बल्कि उसके नज़दीक है, जिसने गनी के पूरे परिवार को आग के हवाले और उसको नापाक इरादों को कामयाबी दी। उसी रखे ने गनी जब पूछता है कि तू बता रखे यह सब कैसे हुआ। रखे उसे तेरे भरोसा था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ गनी की उत्सुकता और
रखा पहलवान का अपराध बोध उभरता हुआ कहानी को क्लाइमैक्स तक ले जाता है तो रखे की आत्मग्लानि और बढ़ जाती है। जिस मलबे का मालिक रखा बना फिरता था उसका स्थान अब एक कुत्ते ने ले लिया था, मानो रखा कुत्ते से हार मान गया हो। दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष इस प्रकार है कि संपूर्ण कहानी यथार्थ को प्रतीकात्मक और बिंब में के रूप में प्रस्तुत करती है। यह मलबा क्या है? वास्तव में यह मलबा सामाजिक और मानवीय संबंधों के टूटने और बिखरने से ही उत्पन्न हुआ है। इस मलबे को देखकर केवल गनी मियाँ ही उदास नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि और भी मलबे हैं और भी लोग हैं जो निराश हुए हैं। विभाजन से क्या मिला? मलबा और केवल मलबा। टूटी भावनाओं का, बिगड़े संबंधों का ठंडी पड़ना, संवेदनाओं का क्षीण होती मानवीयता और आत्मीयता का। कहानी की भाषा पात्रानुकूल है। इसके प्रतीक और बिंबों का सृजन कर कथ्य को एक उच्च आयाम दिया गया है। कहानी पाठक को शुरू से अंत तक बांधे रखती है।